नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम वेलमार्क या फिर डिप्रेशन बना हुआ था, वो सिस्टम अब म्यांमार की तरफ जा रहा है और म्यांमार के ऊपर हिट करेगा और म्यांमार की तरफ ही जाएगा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तड़के में ही या फिर आज कल में ही कुछ मानसून की संभावनाएं बन सकती है, यानी मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। इसका आपको मैं स्वरूप भी दिखाऊंगा, यानी हवाओं वाला वेदर मॉडल भी आपको मैं दिखाऊंगा। साथ में अब ये भी सूचनाएं या फिर पूर्वानुमान जारी हो रहे हैं कि अरब सागर में 20 मई के बाद में एक फिर से बड़ा सिस्टम अरब सागर में बन सकता है, जो कि मानसून को आगे बढ़ा सकता है। अगर अरब सागर में सिस्टम बनेगा तो वो सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करेगा, न कि भारत की तरफ मूव करेगा। ज़्यादातर संभावनाएं बनी रहती है कि ओमान यमन की तरफ ये सिस्टम गुजर जाते हैं, अरब सागर में जो भी बनते हैं। और कुछ सिस्टम होते हैं जो भारत की तरफ आते हैं या फिर गुजरात महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी देखेंगे, जानकारी देंगे। अब फिलहाल तो बंगाल की खाड़ी में ही अब दक्षिणी इलाकों की तरफ मानसून की दस्तक धीरे धीरे हो रही है। हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों तक मानसून लगभग आ चुका है और धीरे धीरे अब अरब सागर में भी पैटर्न, हवाओं का पैटर्न अब सेट होता हुआ जाएगा। 25 मई के बाद में तो पूरा का पूरा हवाओं का पैटर्न है वो अरब सागर में सेट हो जाएगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि 25 मई के बाद में भारतीय मौसम विभाग भी कह रहा है कि 26 मई 27 मई के आसपास ऐसा लग रहा है कि केरल में भी मानसून दस्तक दे सकता है। अब की बार मानसून 2-3 दिन पहले आ सकता है और भारतीय मौसम विभाग ने 4 दिन वेदर मॉडल त्रुटि मानी है, यानी अगर 26 को नहीं आता है तो 23 मई को जरूर आ सकता है। यानी आएगा तो मानसून अपने समय से पहले ही आएगा और आने की संभावना भी बन रही है। फिर आगे मानसून की प्रगति किस प्रकार की होगी इसके बारे में आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये जो देख रहे हैं ये है हवाओं का मौसम प्रेडिक्शन करने वाला, साथ में बरसात प्रेडिक्शन करने वाला मैप है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम वो इस समय लगभग म्यांमार की तरफ पहुंच चुका है और अपना अस्तित्व खोता हुआ जा रहा है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे बढ़ रही है और इनकी इंटेंसिटी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज से ही मानसून की शायद दस्तक हो सकती है। हाँ, अरब सागर में 4-5 दिन लग सकते हैं, उसके बाद में फिर अरब सागर में भी पैटर्न धीरे धीरे सेट हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे सेट हो रहा है पैटर्न। हाई प्रेशर इस समय अरब सागर के मध्य क्षेत्रों के आसपास है, जिसकी वजह से ये हवाएं इस प्रकार से घूम रही है। गुजरात तक आ रही है, गुजरात तक अरब सागर की तरफ से हवाएं आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यहाँ पर ये उत्तरी हवाएं हो जा रही है। जहाँ पर अगर सीधी हवाएं अरब सागर की तरफ से हवाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरफ पहुँचने लगेगी तब मानसून अपना आगे बढ़ेगा और मानसून की आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएगी। अभी तो बंगाल की खाड़ी में ही दिखाई दे रही है ज़्यादा परिस्थिति और 4-5 दिनों में फिर अरब सागर में भी परिस्थिति अच्छी उत्पन्न हो सकती है। अभी आपको दिखाएंगे ये 17 मई का मौसम प्रेडिक्शन है। अभी आपको दिखाऊंगा कि एक बंगाल अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने की संभावना है। ये देख सकते हैं, ये है 20 मई का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अरब सागर के कुछ उत्तरी मध्य इलाकों में एक सिस्टम धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है हवाएं प्रेडिक्शन कर रही है, ये धीरे धीरे आगे जाकर शायद साइक्लोन बनेगा या फिर डिप्रेशन। मेरे को लग रहा है कि लो प्रेशर तो पक्का ही बनेगा। साइक्लोन बनने की संभावना इसकी थोड़ी सी कम है अगर इसको हवाएं ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसके सपोर्ट में ज़्यादा चलती है। इधर अरब देशों की तरफ से और इधर पाकिस्तान ईरान की तरफ से अगर सूखी हवाएं इसमें नहीं मिलती है तो ये फिर ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। आपको आगे दिखाऊं, अगला मैप देखें तो 21 मई का देख सकते हैं किस प्रकार से सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तो ज़रूर मानसून एक्टिव हो ही जाएगा लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में, लेकिन पूर्वी भारत में जल्दी मानसून नहीं पहुँचेगा। लेकिन एक जानकारी और दे रहा हूँ मैं आपको कि अरब सागर में सिस्टम उत्पन्न होगा ना, वो सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ ओमान यमन की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, न कि पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ेगा, न ही गुजरात की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि अरब सागर में ही वो सिस्टम ख़त्म हो जाए। 22 मई को ये संभावना है। 22 मई को सिस्टम काफ़ी तगड़ा अरब सागर में उत्पन्न हो सकता है। भारत से काफ़ी दूर ये उत्पन्न होगा, भारत के तटीय रेखा से काफ़ी दूर उत्पन्न होगा। फिर भी बरसात की गतिविधियाँ, मॉनसून की गतिविधियाँ देखें तो राज्य से ये गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र, केरल, इन क्षेत्रों में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी नमी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी हवाएं तो इस प्रकार से आ ही रही है अरब सागर की तरफ से। बीच बीच में ये हवाएं, साइक्लोन भी अपनी हवाएं यहाँ पर भेजेगा, तो जिसकी वजह से इन तटीय इलाकों में बरसात बढ़ेगी। साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में भी सर्कुलेशन बन सकता है और
एक ट्रफ लाइन भी बनेगी जो कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ जा सकती है, जो कि संभावना 21, 22, 23, 24 मई के दौरान है। अब आगे देखें पूर्वानुमान। 23 मई को ये संभावना है। 23 मई को ऐसा लग रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ों की तरफ आएगा, फिर उसका असर कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा भाई, ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ मैदानी क्षेत्रों में नहीं होने वाली। यह देख सकते हैं अरब सागर में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। बंगाल की खाड़ी में थोड़ा हल्का सिस्टम बन रहा है, केवल ट्रफ के रूप में ये सिस्टम भारत के अंदरूनी इलाकों तक, इसमें बिहार है और उत्तराखंड है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यह ट्रफ लाइन आएगी, जिसकी वजह से बरसात बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ में और देखें 24 मई को यह संभावना है। सिस्टम लगभग बंगाल की अरब सागर में बना हुआ सिस्टम ओमान या फिर अमन की तरफ चला जाएगा, ऐसा इस वेदर मॉडल में प्रेडिक्शन किया जा रहा है। अब आपको और दिखाएं 25 मई को ये संभावना है। 25 मई को सिस्टम लगभग ओमान या फिर यमन की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर हिट कर जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा और भारत की मानसून को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय कर जाएगा। इसके बाद में फिर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी और अरब सागर में मानसून की दस्तक की बात करें तो लगभग 24 मई तक ऐसा लग रहा है कि अरब सागर में भी मानसून दस्तक देगा, लेकिन केरल में 26, 27, 28 मई के दौरान मानसून की दस्तक हो सकती है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में आपको सिर्फ बरसात के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे। बरसात की संभावना की बात करें तो आज पूर्वोत्तर राज्यों में है, बिहार में थोड़ी बहुत है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में ट्रफ लाइन की वजह से हल्की बरसात, मेघ गर्जन हो सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रह सकता है, गर्म भी रहेगा मौसम। अब इन क्षेत्रों में 4-5 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। पहाड़ों की तरफ आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ अब कमज़ोर पड़ गया, लेकिन 23-24 मई से फिर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो फिर से बरसात हो सकती है पहाड़ों की तरफ। महाराष्ट्र में संभावनाएं कम है और केरल में बरसात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की गतिविधियां होती ही रहेगी। 17 मई को ये संभावना है। 17 मई को दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु में थोड़ा सा आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात है दक्षिणी भागों में। और 18 मई को संभावना ये है और 21 मई नहीं 19 मई को संभावना ये है, यानी दक्षिण भारत में 21 मई से बरसात में बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी। 22 को ये संभावना है। और इसी प्रकार से देखें तो 23 के मौसम के बारे में बात करें तो 23 को संभावना है, यानी एक तो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ आ जाएगा, मैदानी इलाकों की तरफ एक सर्कुलेशन बन जाएगा, जिसके प्रभाव से पंजाब में कुछ बरसात संभावित लग रही है, लेकिन पूर्वानुमान चेंज हो सकता है भाई। केरल, तमिलनाडु में बरसात तो बढ़ेगी, 23 मई को, लेकिन अरब सागर में लगभग एक बड़ा सिस्टम बनने की वजह से दक्षिणी भारत में बरसात कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ में 24 मई का पूर्वानुमान भी देख लो। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अरब सागर में भी एक हल्का सिस्टम होगा, ये इधर बंगाल की खाड़ी में भी एक हल्का सिस्टम होगा और अरब सागर में मजबूत सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस मैप में पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो मैंने मैप दिखाया था हवाओं वाला प्रेडिक्शन करने वाला मैप, उसमें पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा था कि किस इलाके में सिस्टम बनने की संभावना है। 25 मई को संभावना ये है, यानी मतलब ये रहा कि लगभग उत्तर भारत है या फिर मध्य भारत है, यहाँ पर 25 मई तक कोई ज़्यादा बड़ा बरसात का स्पेल नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। 25 मई के बाद में जरूर आ सकता है, क्योंकि 26-27 मई के आसपास केरल में मानसून की दस्तक होगी। फिर 4-5 जून तक मानसून कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में एंटर करेगा, इधर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ भी बढ़ेगा, यानी मानसून काफ़ी समीप पहुँच जाएगा तब। और नौतपे की बात करें तो एक संभावना ये भी है, संभावना क्या, नौतपा 25 मई से 2 जून के बीच में होगा, जिसका प्रभाव मुख्यतः उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में बना रह सकता है। नौतपे के बाद में बरसात की गतिविधियां होने लगेगी दोबारा से। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था।